240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से 241 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है आधुनिक ईंधन है। आधुनिक ईंधन क्या है? आधुनिक ईंधन एक लकड़ी है, मिट्टी का तेल है और एलपीजी पेट्रोल, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से मनोरंजन के साधन है। 242 नंबर क्वेश्चन मनोरंजन के साधन है, कौन सा है? ऑडियो गेम है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, सभी है। तो ये सभी है मनोरंजन के साधन। उसके बाद से 243 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वस्थ शरीर कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद 244 ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर। ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 245 विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या है? Q=ms होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से 246 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि जल वाष्प के द्रवण में बदल जाने की प्रक्रिया कहलाती है। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। अगर जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से 247 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। 247 हो जाएगा। उसके बाद से 248 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कपूर है, नौसादर है, दोनों है, हीरा है। तो ये क्या हो जाएगा? उसके बाद से ये सी हो जाएगा। ठीक। कह रहा है कि 249 कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था में और सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पानी का क्वथनांक होता है। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 250 के। उसके बाद से इधर क्वेश्चन देखेंगे 251 बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 252 नंबर क्वेश्चन ऊष्मा का संचरण कितने विधियों के द्वारा होता है? ऊष्मा का संचरण कितने विधियों के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 विधियों के द्वारा हो तुम ऊष्मा का संचरण। उसके बाद से क्या कह रहा है? 253 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा के सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक क्या है? ये लोहा भी है, एल्युमिनियम है और तांबा है, ये सभी है। उसके बाद से 254 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि ऊष्मा के कुचालक है। ऊष्मा के कुचालक क्या है? हवा है, ऊन है, पोरसिलीन है, ये सभी है। 255 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? सूर्य होता है। प्रकाश की प्रकृति होती है सूर्य। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश की प्रकृति सूर्य होती है। उसके बाद से 257 दीप्त वस्तु नहीं है। दीप्त वस्तु नहीं है, क्या नहीं है? दर्पण। दीप्त वस्तु नहीं है दर्पण, दीप्त वस्तु नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि 258 वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है कहलाती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है? वह दीप्त वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 259 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। बात सही है। उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाली वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह वह दर्पण कौन सा है? तो यह दर्पण अवतल दर्पण होता है। उसके बाद से दाढ़ी यहाँ पर कह रहा है 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दर्पण बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 261 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद से 261 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 261 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविकता तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। किसी वस्तु में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण में कह रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 263 नंबर। कह रहा है कि वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलाई किया जाता है तथा अंदर सतह पर चमकीला होता है, वह क्या कहलाता है? बताइए। बाहरी सतह पर कलाई और अंदर की सतह चमकीला होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? बताइए। उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? उसको अवतल, बाहरी सतह अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद से कि वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलाई की जाती है, बाकी चमकदार होती है तथा अंदर की सतह पर क्या लिखा है? अंदर की सतह पर कलाई होती है, कहलाता है। क्या कहलाता है? अंदर की सतह पर कलाई होती है, उसको क्या कहलाते हैं? बताइए। उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कह रहा है कि वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परिवर्तन की घटना होती है, अंदर की सतह पर अगर परिवर्तन की घटना हो रही है तो वह अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से 266 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से 267 कह रहा है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड दिए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड दिए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। और 200 क्या कह रहा है? 268 नंबर क्वेश्चन। कंपन करती हुई वस्तुओं का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। कंपन करती हुई वस्तुओं का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो आयाम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 269 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है, तो वह आवर्तकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 270 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं? आघात से, रगड़ने से, फूंक मारने से, तारों को खींचकर छोड़ने से, सभी। तो कह रहा है सभी कह रहा है कि वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधि हो सकती है? आघात से, रगड़ने से, फूंक मारने से, तारों को खींच कर छोड़ने से, ये सभी हो सकता है। उसके बाद से 200 क्या कह रहा है? 271 पहाड़ों के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ों से टकराकर परावर्तित होती है, पुनः आपस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनियों की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है, कहलाती है। वह क्या कहलाती है? बताइए। तो वह प्रतिध्वनि कहलाती है। उसके बाद से कह रहा है 272 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव शरीर का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों को ध्वनि सुन सकता है। वह सीमा क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कुक्कुट पालन संबंधित है। कुक्कुट पालन किसे? कोयला से संबंधित है। उसके बाद इधर आएंगे। कह रहा है 274 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक सेकंड में कंपनों की संख्या को कहते हैं। एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। कह रहा है कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। उसके बाद से 276 नंबर क्वेश्चन को, ध्वनि तरंगे की प्रवृत्ति आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? बताइए। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद से 277 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि ध्वनि तरंग
और आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य v में सही संबंध है तो सही संबंध लैम्डा इक्वल टू v बटा n होता है। उसके बाद से 278 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्लास्टिक कितने प्रकार के होता है? तो प्लास्टिक बताइए कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। उसके बाद से तरंग गति कितने प्रकार की होती है? तरंग गति भी 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद से कार्बन के 2 अपरूप है। कार्बन के 2 अपरूप कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के 2 अपरूप है। उसके बाद से हाइड्रोकार्बन बना होता है। हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है? हाइड्रोजन से, कार्बन से। ये ऑप्शन नंबर सी दोनों से। कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मेथेन है, एथेन है, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों है। उसके बाद से हर्ट मात्रक है। हर्ट किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, क्या होती है बताइए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद से एल्किन उदाहरण है। एल्किन उदाहरण क्या है? एथेन का, एथिलीन का, एथेन का, इनमें से कोई नहीं, तो ये एथिलीन का। उसके बाद से उसके बाद से 286 नंबर क्वेश्चन को एल्काइन का उदाहरण है। एल्काइन किसका उदाहरण है? एसीटिलीन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 287 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से 288 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 289 ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव पर बर्फ पिघल जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ पिघल जाता है। दोनों है, ऑप्शन नंबर सी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोनों है। उत्तरी ध्रुव पर बर्फ पिघल जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ पिघल जाता है, ये दोनों है। कह रहा है कि 290 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन परत को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत कहते हैं, जीवन रक्षक परत कहते हैं, जीवन विनाशक परत कहते हैं, दोनों कहते हैं। उसके बाद से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है 291 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षरण को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से 292 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दाब का सूत्र है। दाब का सूत्र क्या है? P इक्वल टू F बटा ए। P इक्वल टू F बटा ए दाब का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 293 नंबर क्वेश्चन, पास्कल मात्रक है। पास्कल मात्रक किसका है? पास्कल दाब का मात्रक है। 294 नंबर, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक भी पास्कल ही होता है। हाँ, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? कह रहे वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, इसका भी पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 295 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि बैरोमीटर में पाया जाता है। बैरोमीटर में क्या पाया जाता है बताइए? तो बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। उसके बाद से 296 नंबर क्वेश्चन, द्रव में दाब का सूत्र है। द्रव में दाब का सूत्र क्या है? द्रव में दाब का सूत्र क्या है? P इक्वल टू HDG। ठीक, उसके बाद से 297 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। जो इंसुलिन होता है वो हार्मोन की कमी से होता है। तो इंसुलिन जो होता है हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज। उसके बाद से 298 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। उसके बाद इधर क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है कि 299 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो हमारे शरीर का सामान्य 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.6 फ़ारेनहाइट तक होता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 300 क्वेश्चन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 301 क्वेश्चन प्रदूषण के प्रकार है। प्रदूषण का प्रकार है क्या है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 302 नंबर क्वेश्चन मिनीमाता रोग संबंधित है। मिनीमाता रोग किसे? जल में पड़े से संबंधित है। मिनीमाता रोग जल में पड़े से संबंधित है। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि ब्लू बेबी 303 क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता के कारण होता है?
तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 304 नंबर क्वेश्चन का बीओडी क्या है? बीओडी क्या है? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। तो बीओडी द्वारा होता है। बीओडी द्वारा क्या होता है? जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 305 डीडीटी है। डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? एक खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है, दोनों है। तो ये खरपतवारनाशी और कीटनाशी दोनों है। उसके बाद से 2.4D है। 206 का क्या हो जाएगा? 206 का क्या हो जाएगा? 2.4D है, ये खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है। तो ये क्या हो जाएगा? खरपतवारनाशी हो जाएगा। उसके बाद 207 वायुमंडलीय प्रदूषण सूचक है। तो वायुमंडलीय प्रदूषण सूचक है, किसका सूचक है? लाइकेन के सूचक है। तो वायुमंडलीय प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। उसके बाद से 308 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल वर्षा कारण है। वो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण का कारण है। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण का कारण है। 300। उसके बाद से 309 क्वेश्चन का देखेंगे। अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से 200। उसके बाद से क्या करेंगे? 210 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी का कारण है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद से कह रहा है कि ताजमहल का दिन प्रतिदिन भादा होने का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव ताजमहल के। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ताजमहल का दिन प्रतिदिन भादा होने का कारण क्या है? अम्ल वर्षा हो रहा है, तो वही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से इधर कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। 312 के होता है। उसके बाद से कह रहा है 315 क्वेश्चन है। 313 ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कारण है किसका? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण के इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो वायु प्रदूषण का। 314 निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? पौधा है, खरगोश है, शेर है, इनमें से कोई नहीं। तो खरगोश क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है। और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से 316 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उत्पादक क्या है? उत्पादक शेर है, हिरन है, बिल्ली है, हरे पौधे हैं। तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 317 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता होता है। द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है? मेढक होता है, हिरन होता है, शेर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हिरन द्वितीय उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 318 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कमेंट करो। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा का मापन किया जाता है एम्पियर मीटर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 320 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक कम होता है। उसके बाद से 321 ऊर्जा का मात्रक है। 321 ऊर्जा का मात्रक है। कह रहा है 321 ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? जूल है। तो ऊर्जा का मात्रक कह रहा है किसका मात्रक है? ये जूल का मात्रक है। कह रहा है कि 322 कार्य का सही सूत्र क्या है? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 323 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने को क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए। ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से एकांक आवेश बटा समय किसका सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए का सूत्र है। ऑप्शन विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। उसके बाद से क्या होता है? इधर कह रहा है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। उसके बाद से स्कर्वी रोग की पहचान की जाती है मसूड़ों में रक्त स्राव से। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि
मेरास्मस तथा क्वाशिकोर रोग किसके कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद रक्त कह रहा है कि रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब बताइए किसे मापा जाता है? तो रक्त दाब किसे मापा जाता है? रक्त दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ओ को सर्वदाता कहते हैं, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ए बी समूह को सर्वग्राही कहते हैं। उसके बाद से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा वाला पिरामिड जो होता है ना, सदैव सीधा होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो सदैव एक दिशात्मक होता है। तो उसके बाद से विद्युत अचालक है। विद्युत अचालक क्या है? प्लास्टिक विद्युत अचालक है। विद्युत अचालक है प्लास्टिक। उसके बाद से रुधिर का पीएच होता है। रुधिर का पीएच क्या होता है? 7.4। रुधिर का पीएच पॉइंट कितना होता है? 7.4। उसके बाद से कह रहा है कि रुधिर का थाका बनाने में मदद करता है। रुधिर का थाका बनाने में मदद कौन करता है बताइए? तो रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थाका बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से 36 एड्स का विषाणु है। एड्स का विषाणु कौन सा है बताइए? एड्स का विषाणु कौन है? HIV है। उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग कौन सा है? एड्स विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से 338 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अम्ल वर्षा का कारण होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। इधर क्वेश्चन है। कह रहा है कि अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। अम्ल है क्या? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक कह रहा है अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद से 340 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ओजोन परत के क्षरण का कारण है। ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और 341 नंबर कापर के अयस्क है। कापर का अयस्क क्या है? क्यूपराइट, कापर ग्लास, कापर पाइराइट, ये सभी होते हैं। और ओजोन परत के क्षरण होते हैं। ओजोन परत के क्षरण को क्या कहते हैं? ओजोन परत के क्षरण को मोतियाबिंद कहते हैं। ओजोन परत के क्षरण को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। उसके बाद से 343 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों को रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है। उसके बाद से 344 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट किसका अयस्क है बताइए? ये लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। 345 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो बताइए ये एल्युमिनियम, जिंक और PD लेड का, ये सभी धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। उसके बाद से 346 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र है तो अमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से 347 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है विभवांतर मापने का यंत्र होता है। विभवांतर मापने का यंत्र वोल्टामीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि 348 नंबर क्वेश्चन रुधिर के भाग है। रुधिर का भाग क्या है? तो प्लाज्मा है, रुधिराणु है, दोनों है। कह रहा है कि 339 ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन का, रुधिर प्लेटलेट्स का, दोनों का। तो क्या है? हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लेटलेट्स। तो कह रहा है कि ये दोनों का होता है। हीमोग्लोबिन का, रुधिर प्लेटलेट्स दोनों का होता है। तो 350 निम्न में से पोटेशिया का संकेत होता है। पोटेशिया का संकेत क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी के होता है। पोटेशिया का संकेत के होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से थोड़ा सा और क्वेश्चन है, जान लगा दो या जाने दो, ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छा लगेगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं सुपर टेट का हर क्वेश्चन प्रतिदिन डालते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।